हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया के बारे में, और ये भी सीखेंगे कि कौन सी कंट्री कितनी बाउंड्री शेयर करती है हमारे कंट्री इंडिया के साथ। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है। अगर आपको वो सिंपल ट्रिक अगर याद है तो आप बता सकते हो कि कौन सी कंट्री हमारे साथ मतलब कितनी बाउंड्री शेयर करती है। और फिर ये भी समझेंगे कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, महादेश बोलेंगे। तो आपकी जो नेबर कंट्रीज़ टोटल है, मतलब पड़ोसी देश हम लोग जिसको बोलते हैं, टोटल 7 है। और आपके जो कॉन्टिनेंट जिसको महादेश बोलते हैं ये भी 7 है। तो समझते हैं मैप के थ्रू से। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखना, आपके जो पड़ोसी देश के नाम को याद रखने के लिए। उसका ट्रिक क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। बचपन में MBA किया तो इस ट्रिक से हमें ये समझ में आ जाएगा कि भैया कौन कौन से पड़ोसी देश है इंडिया के। तो जैसे कि ब है ना, तो ये ब से बांग्लादेश रहेगा, च से चाइना है, प से पाकिस्तान, और न से नेपाल, M से आपका म्यांमार हो गया, B से भूटान हो गया, और A से अफगानिस्तान हो गया। तो ये टोटल कितने आपके 7 कंट्रीज़ हो गए पड़ोसी देश आपके। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा कि कौन सी ऐसी कंट्री होती है हमारे पड़ोसी देश में जो हमारे देश से ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है, मतलब हमारा जो भैया बाउंड्री बना हुआ रहता है ना कंट्री का, तो वो कौन सी जो कंट्री है जो ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है। तो जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है वो बांग्लादेश शेयर करती है। ये 4000 किलो मतलब जो किलोमीटर है उससे भी ज़्यादा ये बाउंड्री शेयर करती है आपकी स्क्वायर किलोमीटर में। तो फिर ये जो हम लिखे हैं बचपन में MBA की, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, और सबसे कम कौन करेगा, अफगानिस्तान करेगा। चलिए मैप के थ्रू से समझते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी कंट्री होगी, प्यारी कंट्री इंडिया हो गया। फिर मैंने बोला था बचपन में MBA किया, तब B से क्या हो गया, बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बांग्लादेश दिखी है आपको। फिर मैंने च से चाइना बोला, ये देखिए चाइना है। P से पाकिस्तान, ये आपका यहाँ पाकिस्तान की कंट्री है। ठीक है, N for नेपाल हो गया आपका। MBA किया, M से म्यांमार हो गया, B से भूटान हो गया, और A से अफगानिस्तान हो गया। ये देखो अफगानिस्तान। तो अगर किसी ने पूछा सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करती है, तो बाउंड्री शेयर करने का मतलब होता है ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है बांग्लादेश, ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करेगी हमारी कंट्री के साथ। और सबसे कम मैंने अभी आपको बोला था कौन शेयर करती है, अफगानिस्तान करती है। ये देखो ये वाली पार्ट थोड़ा सा, ये 70 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये शेयर करती है। लेकिन ये जो वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग POK बोलते हैं। POK का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब ये वाला पार्ट भैया भी पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है। और इसको बोलते हैं COK, इसको बोलेंगे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है कि भैया जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अभी हमारा इंडियन टेरिटरी बन चुका है, मतलब ये अब इसको स्टेट का दर्जा नहीं है। मतलब जो आर्टिकल 370 यहाँ पे पहले अप्लाई होता था, जिसको हम लोग स्पेशल स्टेटस दे कर रखे थे जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो हट गया इस ईयर। ठीक है, उसके बाद देखो सारे कंट्रीज़ के आपके कैपिटल कौन कौन से होते हैं। जो पड़ोसी देश का कैपिटल की बात करूँगा तो बांग्लादेश का आपका क्या हो गया, ढाका हो गया। चाइना का क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चाइना का बीजिंग हो जाएगा। पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो गया। नेपाल का काठमांडू हो गया। म्यांमार का नेफिदू हो गया। ठीक है, भूटान का थिम्फू हो गया। और अफगानिस्तान का आपका हो जाएगा इस्लामाबाद, सॉरी इसका हो जाएगा काबुल हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने ये समझ लिया कि 7 आपके टोटल पड़ोसी देश है। लेकिन आप देखो 2 और भी ऐसे पड़ोसी देश होते हैं जो हमारे जो धरती होता है, मतलब जो लैंड मास है ना, ये ज़मीन वाला, उससे सटा हुआ नहीं रहता, लेकिन ये वाटर बॉडी जो हमारा समुद्र है ना उससे सटा हुआ है। कौन कौन सा, एक हमारा श्रीलंका हो गया। ठीक है, और यहाँ आप जब जूम करोगे एक छोटी सी कंट्री दिखती है जिसको हम लोग बोलते हैं मालदीव बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी 2 कंट्री है जो वाटर बॉडी से टच करती है। ठीक है, और 7 कंट्री कौन थे, लैंड वाली थी। इसमें से भी बहुत सारी कंट्री, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देखो, जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये दोनों शेयर करती है, मतलब पानी से भी रहता है और ज़मीन दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर मैंने बोला 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन से, देखो 7 कॉन्टिनेंट मतलब महादेश का बात कर रहा हूँ ना, तो ये महादेश मेरा कौन सा हो गया, ये जो पूरा वाला पार्ट आता है इसको बोलते हैं एशिया। ठीक है, फिर इधर आ जाओगे तो आपको अफ्रीका दिख जाएगा। फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये आपके यूरोप वाले पार्ट आ जाएंगे, ये सारे कंट्री आपके यूरोपियन कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर मैप में देखो आप, ये ऊपर वाला पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा, मैक्सिको, सब कुछ इसी में आता है। और फिर नीचे जब आओगे आपको ये क्या दिख रहा है, साउथ अमेरिका। फिर अगर और नीचे आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपकी जो ये आपकी कॉन्टिनेंट कौन सी है, महादेश ऑस्ट्रेलिया हो गया। और उसके नीचे जो पोल होता है, जो ध्रुवीय में जो आपका बसा हुआ है, ये कौन सा, जहाँ पे बर्फ़ पाया जाता है, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है एरिया वाइज में, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे बड़ा महादेश मेरा है एशिया महादेश, एरिया वाइज में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा भैया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि 7 आपके ये
आपके पड़ोसी देश इंडिया के सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। और 7 आपके महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश का नाम है एशिया और सबसे छोटा महादेश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो हमारे 2 आइलैंड मिलते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया, जो बे ऑफ बंगाल जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे पाया जाता है। और जो लक्षद्वीप वाली जो आइलैंड है वो कहाँ पे मिलता है? अरबियन सी से मिलता है। और हमें ये भी पता है कि हिमालय से भैया हमारी रिवर निकलती है, किसको क्या बोलते हैं? गंगा रिवर, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ये 5 स्टेट्स होकर निकलती है। कौन कौन से स्टेट आपके होते हैं? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।